दोस्तों जेकेएसएसबी के रीजनिंग और मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। और इस सीरीज में हम जेकेएसएसबी की तरफ से जितने भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का हुआ, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हुआ, फाइनेंस इंस्पेक्टर हुआ, स्टॉक असिस्टेंट, वेटेनरी फार्मासिस्ट और अन्य कई एग्जाम्स जितने भी जेकेएसएसबी ने अभी रिसेंटली कराए हैं, उन सब की जो मतलब सारे क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो आज हम टाइप 2 करने जा रहे हैं सीरीज का। जो रीजनिंग आपका सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि जेकेएसएसबी इसमें एक क्वेश्चन आपको डालेगी 101% आपको एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। और ये अगर एक क्वेश्चन में आपके लिए आसान कर देता हूं तो पर्पस और मिशन सॉल्व हो जाएगा। बगैर किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो टाइप 2 में क्या करना है कि अल्फाबेटिकल जो सीरीज है हमने इसको सॉल्व करना है। असल में इसमें हमें अल्फाबेट्स दिए होते हैं, अल्फाबेट्स की कोई सीरीज दी होती है जो हमें जिसमें हमें पैटर्न फाइंड करना होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न देखना होता है। तो उसके बाद पैटर्न फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका प्रोबेबल आंसर इसका क्या हो सकता है। ठीक है ना, देखिए पहला क्वेश्चन है एच के बाद क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और उसके बाद पी क्यू है, फिर टी टी है, एक्स डब्ल्यू। लुक एट दिस। देखो यार पी और टी के भी पहले हम इधर इसको भूल जाए, पहले हम इन तीन का देखते हैं। उसी के बेसिस पे जो पैटर्न हमें यहाँ पे मिलेगा वही पैटर्न हमें यहाँ पे भी फाइंड कर लेंगे। पी और टी, पी और टी के बीच में आप चेक कीजिए कि कितने नंबर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो पी और टी के बीच में कितने नंबर्स हैं, पी क्यू आर एस और टी, तो ये होते हैं +4। ठीक है, +4। और उसके बाद ये टी है आपका, टी और एक्स के डब्ल्यू, मतलब टी और एक्स के बीच में, टी और एक्स के बीच में कितना है, +4, वही उतना ही है। यू वी डब्ल्यू और एक्स, टी यू वी डब्ल्यू, ये हो गया एक्स, तो ये चार इसके बीच में है, इन दो के बीच में है। अच्छा, इसका मतलब 4 4 का पैटर्न है हमारे पास। अब यहां से थोड़ा पीछे चलो, पी से आप पीछे चलोगे जब तो ये बनेगा के एल एम एन ओ, नहीं एल एम एन और ओ, तो यहां पे आएगा एल। ठीक है, +4 ये करके, तो एच आई जे के और ये आ गया एल, एल एम एन और ओ, और ये आ गया पी, तो ये आ गया एल हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा पैटर्न फाइंड करने के लिए, अब एन यहाँ पे क्यू है और टी है, ये दूसरा ये वाला, अब इसको फाइंड करना है और इसको फाइंड करना है हमने। अब क्यू आर एस, तो ये बनेगा +3 और ये बनेगा +3। ठीक है, 3 3 नंबर का बीच में डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्यू और इसके बीच में +3 का डिफरेंस होगा, इसके और इसके बीच में +3 का डिफरेंस होगा। एल तो हमारे पास पहले नंबर का पैटर्न आ गया है, मतलब एच के बाद एल आएगा, एल के बाद पी आएगा, पी के बाद टी। नाउ लाइकवाइज के के बाद के एल एम, और यहाँ पे आएगा आपका एन। क्या आएगा, एन। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में यूजुअली इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता। अभी जैसे मैंने एक पैटर्न फाइंड कर लिया, जो मैंने पहले एल एल फाइंड कर लिया ना, अब ऑप्शन में आपने देखना है कि क्या दिया है, एल एन दिया है, एनओ दिया है, एन के दिया है, के दिया है। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ पे ऑप्शंस में एल और एन एक ही था, तो यहाँ पे इसको आपने करेक्ट मार्क कर लिया। अब यहाँ पे फिर इसको क्रॉस चेक करने के लिए एन को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा एन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये चीज इस तरह से करनी है काम। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क था, मतलब यहाँ पे क्या ऐसे दो नंबर इसकी तरह आएंगे जो रिपीट, मतलब इस तरह इसके साथ पैटर्न फाइंड बना रहे होंगे।
अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, इन दोनों पहले दोनों को इग्नोर किया और मैंने इन तीनों के बीच में पैटर्न फाइंड करने की कोशिश की। फिर उसके लिए मैंने पहले नंबर को पकड़ा, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला। P और T के बीच में 4 का डिफरेंस है, T और W के बीच में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे वेट अ मिनट, T और W के बीच में ये जो T है आपका, ये T और W, T और X के बीच में 4 का डिफरेंस है। सो इससे हमें एक पैटर्न मिल गया, L पता चला, क्योंकि P से पीछे जब हम आएंगे या H के बाद हम 3 आगे 4 चलेंगे, H I J K और ये आएगा L। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे ये पता चला। अब देखो नेक्स्ट है NIP KGO, NIP KGO, KGO HEN और ECM, और उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो मतलब अब नेक्स्ट इसका सीरीज में क्या आएगा, व्हाट विल कम नेक्स्ट। सो यहाँ पे इस तरह से, अब देखो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, लेट मी गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे हमने क्या काम करना है, देखो एक बार फिर से हम एक एक को मतलब तोड़ के चेक करेंगे, एक एक का पोस्टमार्टम करके चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने इन तीन में से पहले को उठाना है, इन तीन में से पहले को उठाना है, इन तीन में से पहले को उठाना है, इन तीन में से पहले को उठाना है। N और K और H, H और E। अब देखो N और K के बीच में कितना डिफरेंस है, L M, N O P Q। अच्छा उल्टा देखिए, K L M और N। अब देखो K और N के बीच में 3 का गैप है। K देखो K है, L है, M है और उसके बाद N है, दैट मीन 3 का गैप है, तो यहाँ आएगा -3। अब H और K के बीच में कितना डिफरेंस है, H तो H I J K, तो यहाँ पे भी आएगा H I J और K, K L M, तो फिर आएगा यहाँ पे N। ठीक है, ये आएगा -3 और इनके बीच में कितना आएगा E F G, तो ये भी आएगा -3। अब यहाँ पे चलो इधर से E के बाद कौन सा आएगा, पहला डिजिट, पहला अल्फाबेट क्या आएगा, A B C D, हाँ B C D, तो यहाँ पे आएगा -3। जब हम करेंगे मतलब माइनस पीछे चलेंगे हम, E से पीछे -3 चलेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास B। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करो, अपना टाइम को बचाने की कोशिश करनी है। पहले में इसमें बी नहीं है तो ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास ये दो, ठीक है, अब बचे हमारे पास ये दो। नाउ टाइम को बचाने की कोशिश करनी है। अच्छा आई जी एच आई, यहां पे देखो जी और आई के बीच में, जी और आई के बीच में कितना डिफरेंस है आपका, -2 का डिफरेंस है। ई और जी के बीच में कितना डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस, ई एफ जी, और सी और ई के बीच में -2 का डिफरेंस है। लाइकवाइज यहाँ पे अगर हम -2 चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे आएगा ए। तो ये देखो, ये अब यहाँ पे बी है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो दैट मींस ये है आपका आंसर, क्योंकि तीसरे का फिर फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। क्रॉस चेक हम कर सकते हैं, लेकिन अब जब हमें ये दो मिल गए तो भाई बात बन गई हमारी। ठीक है, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारी है टाइप 3 सीरीज है हमारी ये। टाइप 3 सीरीज में वैसे अगर देखा जाए तो जेकेएसएसबी ज्यादा क्वेश्चंस, अभी तक क्वेश्चन कोई खास नहीं पूछा जेकेएसएसबी ने, लेकिन अगर मैं आपको ये भी बता दूं और इन केस आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप फंस जाएंगे। आप फंसे ना, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि कैसे फाइंड करना है इसको। ओके,
यहाँ पे असल में इन्होंने क्या काम किया है, ए और बी के बीच में डैश है, बी और सी के बीच में डैश है, इनके बीच में डैश डैश डैश, मतलब इन डैश डैश की जगह ये क्या आएगा। अब ट्रिक पता है क्या है यार, सी से देखो, बी से पहले क्या है, यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, बी से पहले हमारे पास सी दिया है, ये देखो यहाँ पे बी से पहले क्या दिया है हमारे पास, सी। अब यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करो पूरे में बी कहाँ कहाँ है। देखो बी एक तो यहाँ पे है, और बी दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे भी बी से पहले सी आएगा, यहाँ पे भी बी से पहले सी आएगा, ठीक है। ये फिल हो गए 3। उसके बाद मैंने क्या काम फाइंड करना है कि बी के बाद क्या आएगा, व्हाट विल बी आफ्टर बी। तो बी के बाद जो है वो क्या आएगा, फिर सी आएगा, यहाँ पे भी बी के बाद यहाँ पे सी, देखो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इधर भी सी आएगा। तो लास्ट पे, अब लास्ट वाले में सी किस में है, इसमें आ रहा है सी, सी से उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, सी, सी, ये आएगा सी 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 सी, और यहाँ पे सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी ऑब्वियसली, यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो ये बनेगी हमारे पास पैटर्न, क्या बनेगा हमारे पास, सी सी, तो यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा, बी, बिल्कुल यहाँ पे आएगा मेरे पास बी, उसके बाद फिर से सी, ठीक है, और उसके बाद फिर से मेरा यहाँ पे सी आएगा, उसके बाद फिर से मेरा यहाँ पे, अब लास्ट पे क्या आएगा मेरा, ए आएगा। सो ये मेरा पैटर्न बन गया है, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखना है आपने कि एम कहाँ कहाँ पे है। देखो एम यहाँ पे 2 जगह है, एम के बाद क्या है, जे है, एम से पहले क्या है, एल है, एम के बाद जे है, एम से पहले क्या है, एल है, ठीक है। एम के बाद क्या है, जे है, और एम के पहले क्या है, एल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जे आएगा, ठीक है, और एम से पहले क्या आएगा, एल आएगा। तो एल कौन से वाले ऑप्शन में पहले है, 2 में है, 2 में है, ठीक है, 2 में है हमारा एल। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो एल स्टार्टिंग वाले में यहाँ पे एल है, जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद यहाँ पे आएगा, देखो जे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा, ठीक है, जे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, के। तो एल के जे, एल के जे, ये देखो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, इसको के स्टार्टिंग में है, एल के, अब ये 2 ही बचे हमारे पास, लेकिन एल के जे इसमें आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर विल बी एल के जे और एम। अच्छा एल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो ये एम इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इजी है, वेरी इजी, यू कैन डू इट। अब आपको पता है 2024 में अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आया था, 13, 15, 19, 25 और 33, इसमें आपने कैसे करना है। देखो यार इसमें क्या है हमारे पास, ट्रिक क्या लग रही है हमारे पास, 13 + 2 × 1 किसके बराबर होता है, 15, ओके। 15 को जब मैं +2 करता हूं होता है 17, ठीक है, × 2 करता हूं = कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा 15 + 4 = 19, ओके। उसके बाद है मेरा 19 + 2 × अब देखो यहाँ पे क्या क्या करूंगा मैं कि मेरा यहाँ पे 25 वाला ये सॉल्व हो जाएगा।
अगर मैं 2 इंटू टू हो जाए करूंगा 4, तो 19 प्लस 4 कितना होता है? 21 होता है, तो लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा। मैं 3 ट्राई करता हूँ। 3, 2 इंटू थ्री, 3 जार 6, तो 19 प्लस 6 कितना होता है? 19 प्लस 6 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका? 25 के बराबर। 25 प्लस 2 इंटू, अब देखो, अब 1 2 3, तो हम 4 ट्राई करते हैं। 4 2 जार 8, 8 प्लस 25, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर? 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। अब 23 प्लस 2 इंटू 4 है ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 5 आएगा। 5 2 जार 10, तो ये आएगा 33 आपका। 23 आएगा ऑब्वियसली 33। ठीक है, 33, 25, यहाँ पे आएगा 33, सॉरी नॉट 30, 23। तो ये देखो 33 प्लस 2 इंटू 5, 5 2 जार 10, ये आ गया 43। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया था, अगेन आई रिपीट, ये क्वेश्चन आया था फाइनेंस सब इंस्पेक्टर 2024 के पेपर में। वेरी इजी, मुझे लगता है 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो बहुत इजी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 42 है। सीरीज मुझे लगता है ये सीरीज बी थी इसी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की इसमें सीरीज में क्या है? MAV NBW OCX, और यहाँ पे डैश डैश, ये डैश और QEZ। अब मैंने लाइकवाइज पहले हमने क्या काम करना है? पहले पहले डिजिट अल्फाबेट को पकड़ना है। M के बाद NO, तो देखो MNOPQ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहला लेटर क्या आएगा? P आएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहला पहले के साथ, पहला पहले के साथ, पहला पहले के साथ, और पहला पहले के साथ। M के बाद आएगा N, N के बाद आएगा O, O के बाद ऑब्वियसली आएगा P, और फिर आएगा Q। अब स्मार्ट कैसे बनना होता है? देखो स्मार्ट यहां से हमारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बचे हमारे पास 2। कोई बात नहीं, इनका भी हम देखते हैं, इनका पोस्टमार्टम भी करते हैं, कोई बात नहीं, रुको। ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी। अब देखो दूसरे वाले डिजिट को पकड़ो, अल्फाबेट को पकड़ो, ए बी सी, उसके बाद अगर यहाँ पे मैं डी लिखूं तो ये आएगा डी और ये आएगा ई। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज भी सॉल्व कर दे तो पी डी वाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यहां से आपका सॉल्व हो गया। अब v देखो, v के बाद क्या आएगा? w, w के बाद आएगा x, x के बाद आएगा y, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है FP22, ये है हमारा 49 इसी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, HQ25 JR28। देखो यार FP जो मेरा है यहाँ पे देखो 22, पहले हम 22 को देखते हैं। 22 के बाद है आपका 25, फिर है 28। 22 के साथ में प्लस करता हूं, 2 करता हूं मैं, हो जाएगा 5, 25, तो प्लस 2 करता हूं, हो जाएगा 28। ठीक है, तो नहीं यहाँ पे 3 करूंगा मैं, 22 प्लस 3 हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया 25। 25 प्लस 3 हो जाएगा 28। 28 प्लस 3 हो जाएगा कितना? 31। अब 31 यहाँ पे ऑप्शंस में ढूंढो यार, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करनी है, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास 2। अब देखो यहाँ पे एफ एच जे, इनका कोई खास पैटर्न मुझे नहीं लग रहा है, तो अब मैं क्या काम करूंगा? पी को उठाऊंगा, पी क्यू आर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एस आएगा, एस आएगा। तो एस 31 तो हमें मिल गया। अब ऑप्शंस में देखो S31 कहाँ पे है? S31 इसमें है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस इतना ही करना है हमको, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या काम करना है नेक्स्ट। अब बाकी रहा ये एफ एच और जे, और ये इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
HIAFGH, F और H के बीच में A का डिफरेंस है, H और J के बीच में A का डिफरेंस है, J और इसके L में एक डिफरेंस है, तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे L आएगा। नाउ लुक एट दिस, 182, 210, 210, 240, 472, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 28 का है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन अगर याद होगा आपको, यहाँ पे 240 का 240 ये आएगा 30 का डिफरेंस, ठीक है। फिर आएगा ये मेरे पास कितना? 32 का डिफरेंस। दैट मीन्स यहाँ पे दो दो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 472 प्लस 34 कितना होता है? ये बन जाएगा मेरा किसके बराबर? 306 के बराबर। बस यही है हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी, वेरी 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 मच इजी। अब देखो, फाइनेंस इंस्पेक्टर के पेपर में हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 12 मतलब 2024 में ही पूछा गया था। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो आपका 12 है, 21 है, ठीक है, 12 है, 35 है, 12 है, 35 है, उसके बाद है आपका 45 और 89, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कम करेंगे? 12 इधर लिखो, यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। देखो सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, 12 इंटू 2 अगर करेंगे, 12 इंटू 2, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 3 माइनस 1 हो जाएगा किसके बराबर? 35 के बराबर। 12 3 जार 36 माइनस 1 हो गया 35, तो 12 इंटू 4 48 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा 45। 12 इंटू 8 माइनस, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर? 12 इंटू 8 माइनस 12, यहाँ पे लेट मी चेक फर्स्ट, ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, रुको रुको रुको, वेट 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 वेट, लेट मी इरेज इट, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 इंटू 1 प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा? 45, क्योंकि 35 और 45 के बीच में 10 का डिफरेंस है। उसके बाद ये देखो, अब 45 इंटू 2 प्लस 2 माइनस, यार ये क्या सीन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, रुको। 45 इंटू 2 कितना होता है? 90, माइनस 1 कितना होता है? 45 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 89, ठीक है। लाइकवाइज अब हम क्या कम करेंगे? 89 इंटू 2 माइनस 1, 9 2 जार 18, तो ये हो जाएगा 9 2 जार 18, 8 2 जार 16 प्लस 1 होता है 178, 178 माइनस 1 कितना होता है मेरा? 177, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अगर है बुद्धि काम कर रही है तो बस भाई इतना ही है। 12 3 जार 36 माइनस 1 होता है 35, तो ये आ गया 35, फिर 40 45, फिर 89, मतलब यहाँ पे इंटू 3 करके माइनस 1 आ गया, फिर इंटू 1 आ गया प्लस 10, फिर इंटू 2 आ गया, फिर इंटू, ये एक प्रॉपर एक सीरीज बन गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बी के बाद क्या आ रहा है? सी, सी के बाद क्या आ रहा है? डी, डी के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली ई आएगा। थोड़ा तेज चलो। आर के बाद आएगा एस, और एस के बाद आएगा टी, टी के बाद आएगा यू, और यू के बाद आएगा वी, वी के बाद आएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स।
ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचे हमारे पास दो। पी के बाद आएगा क्यू आर एस ओ पी। अच्छा ये -1 जाएगा, एन ये आएगा -1, ये ऊपर माइनस जाएगा, एल तो एम ये आएगा हमारे पास एल एम, एम एन ओ, एम एन ओ, एम एन ओ पी, तो ये आएगा एम यहां पे। तो आंसर हो जाएगा आपका ई एक्स एम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब स्टॉक असिस्टेंट का पेपर जो साल 2024 में हुआ उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 9, 12, 21, 128, 137 सॉरी 372, तो इसको कैसे करना है? यहाँ पे जरा हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। देखो 9 और 12 के बीच में, 12 और 21 के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। अब ये है +4 का डिफरेंस, ये हैगा +8 का डिफरेंस, ये हैगा +16 का डिफरेंस, और ये आएगा +32 का डिफरेंस। अब एक पैटर्न देख रहे हो, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 जार 32 दूने 64, ये आएगा इसके बीच में 34 का डिफरेंस। तो 64 प्लस 372 जब हम करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा हमारा? ये आएगा हमारा किसके बराबर? 64, ये आएगा हमारा 64, 4 4 2 6, 7 + 6 कितना होता है? 13, तो 3 + 1 होता है 4, 436। अब यहाँ पे हमें बोलना है कि रॉन्ग टर्म क्या है। इस चीज को देखो, इस चीज का देखो, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 इंटू 2 कितना होता है? 64। अब यहाँ पे देखो 69, 69 अगर मैं 69 + 64 करता हूं, किसके बराबर आएगा? 132 के बराबर आएगा। ठीक है, 132 के बराबर आएगा। लेकिन 132 से मैं अगर माइनस करूंगा, 132 -1 +1 हो जाएगा मेरा 133। ठीक है, प्लस हो जाएगा मेरा 133। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 132, 133, लेट मी चेक। ट्वेल्व प्लस 8 कितना होता है? 12 + 8 होता है 20, सॉरी ये तो 20 आएगा ना, ये आएगा 21। 21 + 16 कितना होता है? यार मैं क्या कुछ भी, मतलब 128 और 21 के बीच में कितना डिफरेंस, मतलब मैं कुछ भी फ्लो में कुछ भी बोले जा रहा हूँ, सॉरी यार, सॉरी फॉर द एरर। यहाँ पे हम थोड़ा कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 9 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है? +4 का डिफरेंस है। 21 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है? 21 और 12 के बीच में यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। 11 - 2 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, ये आ गया 9, ये आ गया +9 का डिफरेंस। अब यहाँ पे 128 - 21 करो, कितना होता है? 7 0 107, 107। ठीक है, अब 372 में से 128 माइनस करो, तो ये होगा 12 8 4, और 6 - 2 कितना होता है? 4, 3 - 1 कितना होता है? 2, 244, ये आएगा 244। ठीक है, अब 244 आएगा, उसके बाद यहां से आगे क्या आएगा? तो अब यहाँ पे जो 128 है ना यार, ये वाला जो अचानक का जंप है, ये दिस इज द रॉन्ग इन द, मतलब ये आई एम स्टिल हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ डाउट इन दिस
अगर ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा तो विल क्लियर इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द रॉन्ग टर्म, सॉरी ये वाला, JYH HUI FQJ और BIL। स्टॉक असिस्टेंट का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 31 था ये, सीरीज बी का, और वही सीरीज बी का 32 क्वेश्चन है। और ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या कम करते हैं, वाई, अब थोड़ा पहले पहले को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। अब रॉन्ग टर्म हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इसको रॉन्ग टर्म हमें फाइंड करनी है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, देखो सबसे पहले हम पहले तीन को पकड़ते हैं और पहले तीन को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। JHFGHIJ, F और H के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, मतलब F के बाद G आएगा, G के बाद क्या आएगा, G के बाद आएगा HI, यहाँ पे I आएगा, +1 का डिफरेंस I आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इनके बीच में कुछ आएगा, +1 का डिफरेंस होगा, D, E और F, तो यहाँ पे D आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे बीच में E आएगा, तो यहाँ पे आएगा D आपका। अब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, बचे हमारे पास ये दो, कोई नहीं, इनको भी देखते हैं। U और Y U और Y के बीच में डिफरेंस देखो, UVWX, ये आएगा 4 का डिफरेंस। Q और U के बीच में QRSTU, +4 का डिफरेंस। अब QMNOPQ, तो M, ये आएगा M यहाँ पे। हाँ, ऑप्शन ए में आपका M है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म, कहानी खत्म। रॉन्ग टर्म आपने फाइंड करनी है, देखो DKY FLX HMW JOV LOV, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, DKY D और F के बीच में कितना डिफरेंस है, A का डिफरेंस है। F और H के बीच में A का डिफरेंस है। H और J के बीच में कोई भी नहीं है, और J और K के बीच में L, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक एक का यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलो एक बार फिर चेक, K L M, यहाँ पे N आना चाहिए लेकिन N नहीं है, तो JOV आपका करेक्ट आंसर है, यही आपकी रॉन्ग सीरीज है, ठीक है। D और E के बीच में एक डिफरेंस है, D और F के बीच में, F और H के बीच में A का डिफरेंस है, H और J के बीच में A का डिफरेंस, यहाँ पे HI, तो IJ, GHI और JKL, HI और J, K और L, अच्छा KLM, यहाँ पे N आना चाहिए O की जगह, लेकिन यहाँ पे O है, तो O यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है इसी का, 2 9 20 28 65 और उसके बाद है 126। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 1 का क्यूब +1 होता है मेरे पास 2, 2 का क्यूब +1 किसके बराबर होता है, 8 + 1 हो गया 8 + 1 हो गया 9, और फिर उसके बाद 3 का क्यूब +1 किसके बराबर होता है, 28, 9 + 1 होता है 28 के बराबर। 4 का क्यूब +1 किसके बराबर होता है, 64 + 1 होता है मेरे पास किसके बराबर, 65। 5 का क्यूब +1 किसके बराबर होता है, 125 + 1 होता है 126, ओके, ठीक है। उसके बाद 6 का क्यूब +1 किसके बराबर होता है, 217 के बराबर।
उसके बाद मैं करता हूँ 7 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है मेरा 377 के बराबर 377 ठीक है नहीं 340 49 इंटू 3 कितना होता है 49 इंटू 7 63 343 343 है आपका आंसर यहाँ पे हमारा 343 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है ई और एफ। देखो अब पहली टर्म को हमने पकड़ना है ई ए सी जी डी एफ आई जी आई ई और जी के बीच में और एच ई एफ जी एच आई तो ए बी सी डी तो ई एफ जी एच आई यह आएगा जे और इधर आएगा के ओके ये वाला भी उड़ा दो क्योंकि के इन तीन में है तो ये बचेंगे अभी। अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तो ये हो जाएगा आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास केजे और केजे वाले दो बचे। अब सी डी ई एफ तो यहाँ पे सी डी और ये आएगा ई और एफ ये आएगा तीन का डिफरेंस। एफ जी एच और आई जे के और यहाँ पे आएगा एल ये आएगा के एल ये आएगा मेरा डी आंसर। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया यहाँ से। So these were the recent JKSSB सीरीज वाले क्वेश्चंस रीजनिंग के। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमने अभी सीरीज स्टार्ट की हुई है अभी लेटेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। हमने MCQ सीरीज हम कर रहे हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें वहां पे आप टेस्ट सीरीज हमारी जो है वो फाइंड करेंगे और टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी जरूर अटेम्प्ट करें। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से लाइक कीजिए शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।